जय गुरुदेव। कैटभभिद विष्णु भगवान को मधुसूदन और कैटभारी भी कहते हैं, क्योंकि मधु और कैटभ दो राक्षस उनके मैल से उत्पन्न हुए थे। जब वे ब्रह्मा जी को खाने लपके तो ब्रह्मा जी ने भगवान को शेष शैया पर सोते देखकर भगवती की प्रार्थना की। प्रार्थना से प्रसन्न होकर नारायण के नेत्रों में निवास करने वाली महामाया ने भगवान को जगा दिया। तब भगवान ने दोनों राक्षसों का वध किया और नाभि से उत्पन्न हुए कमल पर बैठे ब्रह्मा जी को भय से मुक्त किया। इस आख्यायिका में नारायण अध्यात्म भाव हैं और शेष भगवान विराट की कुंडलिनीवत आधार शक्ति हैं। नारायण को सुलाने वाली निद्रा देवी महासुप्ति स्वरूपा बीज शक्ति है। पद्म जो नाभि से निकलता है वह स्पंद स्वरूपा रजोगुण की विमर्श शक्ति है। और ब्रह्मदेव स्वयं शब्द ब्रह्मस्वरूप प्रणव हैं। ब्रह्मदेव को विराट के प्राण और बुद्धि समझना चाहिए। प्रणव का प्रथम स्वरूप ध्वन्यात्मक होता है, फिर शब्दों का रूप धारण करके वेदों के रूप में व्यक्त होने लगता है। वेदों के शब्दों से फिर उनके वाच्य अथ स्वरूप रूपात्मिका सृष्टि का प्रसार होने लगता है। शब्द से विराट ब्रह्मांड का श्रोत्र, श्रोत्र से आकाश और आकाश से स्थूल शब्दों का संबंध है। विराट भगवान के कानों से आकाश की उत्पत्ति कही गई है। शब्द ब्रह्म रूपी ब्रह्मदेव को खाने के लिए उद्यत नाद का आवरण कानों का मैल है, जो निद्रा के कारण जम गया है और जिससे मधु और कैटभ दो राक्षसों की उत्पत्ति बताई जाती है। आलस्य प्रमाद आदि की मादकता को मधु कह सकते हैं और ज्ञान के ऊपर आवरण डालने वाली भ्रांति विक्षेप आदि को कैटभ कह सकते हैं। कैटभ का अर्थ कीटवत आभा वाला किया जा सकता है। कान के मैल को भी कीट कह सकते हैं। कीट का अर्थ कीड़ा होता है, अर्थात कैटभ वह प्रकाश है जो मालावृत होने के कारण भ्रांति उत्पन्न करता है अथवा जिसका प्रकाश कीटाणु सदृश है। ये दोनों ज्ञान के महान शत्रु हैं। भगवान के जागने पर अर्थात आध्यात्मिक जागृति होने पर दोनों का नाश होता है। दुर्गा सप्तशती में उस समय ब्रह्मदेव द्वारा की गई भगवती की प्रार्थना पढ़ने योग्य है, जो विषयांतर भय से यहाँ नहीं दी जा रही। जागते ही शंकर से मिलने की आतुरता में शक्ति के सहस्त्रार्थ में चढ़ते समय नीचे चक्रों पर प्रणाम करते हुए ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र के मुकुटों से ठोकर लगने की आशंका सूचक परिचारिकाओं की उपरोक्त उक्तियां स्वाभाविक ही हैं। मूलाधार में ब्रह्मा का स्थान है और तत्संबंधी पृथ्वी तत्व का स्वामी इंद्र है। स्वादिष्ठान में विष्णु का स्थान है। ये दोनों चक्र अंधकारमय माने जाते हैं। अंधेरे में ठोकर लगने की संभावना रहती है, अर्थात साधक की शक्ति उन्नेय पथ पर इस मंडल में रुककर ठिठकनी नहीं चाहिए। श्लोक 9 में बताए गए चक्रों के वेद क्रम और 41वें श्लोकोक्त समयाचार की व्याख्या इस संबंध में ध्यान में रखने योग्य है। कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने पर शिव भाव का प्रादुर्भाव होना साधकों के अनुभव की बात है। परिचारिकाओं से विभिन्न चक्रों की योगिनियों का अभिप्राय हो सकता है। श्लोक: हे सेवा करने के योग्य वरेण्य
नित्य अपने देह से निकलने वाली अणिमादिक सिद्धियां रूपी किरणों से घिरा हुआ तेरा भक्त जो त्वाम अहम अर्थात तुझको अपना ही रूप मानकर सदा भावना करता है, त्रिनयन की समृद्धि को भी तृणवत तुच्छ समझने वाले उस साधक की संवर्ताग्नि आरती उतारता है, इसमें क्या आश्चर्य है। टिप्पणी: ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति अर्थात ब्रह्मा को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। वह प्रलय में भी क्षोभ नहीं पाता। मानो संवर्ताग्नि अर्थात प्रलय अग्नि का जलना उसकी आरती उतारने के सदृश है। जिस योगी ने सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर ली है और भगवती में स्वभाव में से रहने वाली अणिमादि सिद्धियों से युक्त ब्रह्म तेज की किरणें जिसके शरीर से फूट फूट कर निकलने लगती हैं, उस योगी को अहम ब्रह्मास्मि भाव के उदय होने की चरम दशा में तीसरा दिव्य ज्ञान नेत्र खुल जाने से जो समृद्धि प्राप्त होती है, उसको भी वह सायुज्य मुक्ति के सामने तुच्छ समझने लगता है। नित्य पद से संबोधन करने का अभिप्राय यह है कि योगी सर्वाशा परिपूरक षोडशार चक्रस्थ कामाकर्षणी आदि 16 नित्य कलाओं को जीतकर नित्य मोक्ष पद की प्राप्ति की इच्छा रखता है, क्योंकि भगवती की आराधना का फल महावाक्योक्त ब्रह्म आत्मैक्य की अप्रोक्ष अनुभूति का उदय होना ही है। 64 मंत्रों से भगवती का तंत्र स्वतंत्र है। पशुपति शंकर ने 64 तंत्रों से सारे भुवन को भरकर जो अपनी अपनी उन सिद्धियों को देने वाले हैं, जो प्रत्येक का अपना विषय है, फिर तत्पश्चात तेरे आग्रह से सब पुरुषार्थों की सिद्धि देने वाले तेरे स्वतंत्र तंत्र को भूतल पर उतारा। अर्थात भगवती अर्थात श्री विद्या का तंत्र स्वतंत्र है और सब तंत्र गौण हैं। भगवती के तंत्र से कुंडलिनी शक्ति को जगाकर सहस्त्रार्थ में ले जाया गया है, परंतु अन्य सब तंत्र धर्म अर्थ और काम की ही सिद्धि दे सकते हैं। भगवती का तंत्र चारों पदार्थ देता है। जय गुरुदेव।